हेलो दोस्त, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। हम अगले चैप्टर में हम पाटलिपुत्र के बारे में हम संस्कृत में पढ़ाए थे। आज हम संस्कृत में अगला चैप्टर व्यंग्यात्मक कथा अर्थात व्यंग की कहानी अलस कथा हम बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अलस कथा मतलब होता है आलसी की कहानी। हम ये चैप्टर में हम आलसी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि आलसी व्यक्ति कैसा होता है, कितना आलसी होता है। इसके बारे में पूरी तरीके से हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। पहले इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखिए, करा यह कहानी विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से संकलित है। यह जो कहानी है यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके रचयिता विद्यापति है। इसके रचयिता कौन है? विद्यापति है। इसके रचयिता कौन है? विद्यापति है। इस कहानी में अर्थात अलस कथा में मानव के गुण और दोष से मुक्ति, यानी इस कहानी में मानव के गुणों और दोषों से मुक्ति की शिक्षा दी गई है आपको अलस कथा में। अलस कथा में आपको मानव के गुण और दोषों से मुक्ति की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड में कि विद्यापति कौन थी, तो मैथिल कोकिल कवि या मैथिल कोकिल कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति। ये आपको दो तरह से अगर क्वेश्चन से राइज करेगा तो आपको इसी में से आंसर लिखना होगा। इस पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। यह जो कहानी है यह व्यंग्यात्मक अर्थात व्यंग किया गया है आलसियों पर। कहा गया है कि अलसानाम मनुष्यानाम महान रिपु नास्तु धवस्सो बंधुर्कृता नावसिदति। यानी कहा गया है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो धूप जैसे वस्तु को अपना करके मनुष्य आलस को दूर करता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन क्या है, तो आलस है। विशेश्वर मिथिला के मंत्री थे। अगर क्वेश्चन आएगा कि विशेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। या मिथिला के मंत्री कौन थे, तो विशेश्वर। हर हाल में आपको दोनों पकड़ना होगा ऑब्जेक्टिव को। वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। कभी कभी क्वेश्चन राइज करता है कि विशेश्वर कैसे व्यक्ति थे, तो आपको बताना होगा कि दयावान थे और दानशील थे। वे दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन वस्त्र, अन्न और भोजन दिलाते थे। वह विशेश्वर प्रतिदिन दीन दुखियों को, गरीबों को, अनाथों को प्रतिदिन वस्त्र और अन्न और भोजन दिलाया करते थे। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। हमें बताया कि नीतिकार ने सबसे बड़ा शत्रु अगर कुछ को माना तो वह आलस का। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए एक बार की बात था कि विशेश्वर ने अपने राजपाट में अर्थात राजमहल में इन्होंने सभी जितने सारे आलसी थे सभी आलसियों को भोजन और वस्त्र देने के लिए एक योजना तैयार किया। उस योजना के तहत उन्होंने अपना पूरी तरीके से सामग्री लेकर के सुनियोजित ढंग से यह व्यवस्था किया और उसमें सभी लोगों को बताया गया पूरे राजमहल में मंत्री के द्वारा कि जितने सारे आलसी हैं सब आलसी आए और उनको हम भोजन दिलाएंगे। यही बात सुन करके जितने सारे धूर्त लोग थे अर्थात बनावट आलसी भी आकर के और उस टेंट में अर्थात उस आलसशाला में आकर के रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, देखिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए बहुत जब जरूरत से ज्यादा आलसशाला में लोग आ गए तो नियोग पुरुष के द्वारा अर्थात मंत्री के कर्मचारियों के द्वारा परीक्षा लिया गया। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगा दिया गया। देखा गया कि कितने लोग आलसी हैं या कितने बनावटी आलसी हैं, इसलिए आग लगा दिया गया था आलसशाला में। ध्रुत आलसी भाग जाते हैं। जितने सारे बनावटी आलसी थे सब जो है भाग जाते हैं और वास्तविक आलसी सोया ही रह जाते हैं। तो वास्तविकता में वास्तव में जो आलसी व्यक्ति थे वह जो कहते हैं आलसशाला में सोए हुए रह जाते हैं और जितने सारे धूर्त लोग थे बनावटी आलसी से सब जो आलसशाला से भाग जाते हैं। चार आलसी भागने के बजाय परस्पर वार्तालाप कर रहे थे अर्थात बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक ने प्रथम व्यक्ति बोला कोलाहल कथम कोलाहल, कोलाहल कैसा है? तो द्वितीय व्यक्ति ने कहा, एक ने कपड़ा पर मुंह ढककर कहा अरे कोलाहल कैसा है अर्थात हल्ला कैसा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा
कि लगता है गृह अग्नम लग्नम, अर्थात लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है। यह दूसरे व्यक्ति ने कहा था। तीसरा व्यक्ति ने कहा को धार्मिक नास्ति वस्त्रम दापयति, कोई धार्मिक व्यक्ति आकर के हम पर वस्त्र से ढक दे या कोई ठंडा पानी ला करके भींगा हुआ वस्त्र से मुझको ढक दो। तीसरा व्यक्ति ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से ढक दे। तीसरा व्यक्ति बोला। चौथे ने कहा कि अरे वाचाल कितनी बातें करोगे। चौथा व्यक्ति ने कहा कि अरे वाचाल तुम लोग कितनी देर तक बात करते रहोगे। अंततः जो है मंत्री के द्वारा अर्थात मंत्री के कर्मचारियों के द्वारा नियोग पुरुषों के द्वारा उस चारों आलसी को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद विशेषण मंत्री के द्वारा उनको वस्त्र दिया गया, धन दिया गया, पैसा दिया गया आलसियों को। अब देखिए हम ध्यान देंगे अब इस ऑब्जेक्टिव पर। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपको बोर्ड मॉडल में पूछता है। तो देखिए पहला कह रहा है ऑब्जेक्टिव पतिरेवा गति खाली स्थान